साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रिगार्डिंग सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। साथियों, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई, जिसमें फंडामेंटल क्वेश्चन था कि यदि चेक का नंबर कंप्लेंट में गलत अंकित हो गया है तो क्या चेक के नंबर को क्योर किया जा सकता है या नहीं, और इसके अलावा डेट्स को लेकर भी क्या अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि परिवाद में चेक की राशि या चेक नंबर या चेक की डेट कंसर्न परिवादी या तकरारदार गलत अंकित करता है, तो उस सिनेरियो में जब ये बात उसे मालूम पड़ती है तो वह अर्जी फाइल करता है अमेंडमेंट की, और यूजुअली जो है अमेंडमेंट अलाउ कर दिए जाते हैं। बट इस बार एक डिफरेंट व्यू दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये व्यू क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आप लिखिए केस का टाइटल। केस का टाइटल है मुनीश कुमार बनाम मित्तल ट्रेडिंग कंपनी, जिसका पिटिशन नंबर है 3040/2023। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, डेट है 30/4/2024। इसमें जो कंसर्न्ड कंप्लेनेंट है उसका कहना यह है कि मैंने एक परिवाद जो है पेश किया है सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत। उसका ये कहना है कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसने एक चेक जो है इशू किया टूवर्ड्स लीगल इन्फोर्सेबल डेट। ये चेक जो है बाउंस हो गया है और जिस कारण से प्रोसिक्यूशन जो है फाइल किया गया है। बेसिक चीज़ें जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। जब इस केस में ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ये मालूम पड़ा कि जो डेट है चेक की वो गलत मेंशन हो गई है। साथियों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन थी वो फाइल हुई अमेंडमेंट की, और ये निवेदन कोर्ट से किया गया कि ये 7 से हुआ है, ये क्लरिकल मिस्टेक है, एंड एज पर सेक्शन 362 ऑफ सीआरपीसी ऐसे डिफेक्ट्स को क्योर किया जा सकता है अगर मैटर इनिशियल स्टेज पर डायग्नोस हो जाता है। तो साथियों, ईयर ही चेंज हो गया, डेट तो बहुत दूर की बात थी। तो वहाँ पर कोर्ट का ये मानना था, खासकर बात कर रहा हूँ मैं ट्रायल कोर्ट की, कि अगर अमेंडमेंट अलाउ हुआ तो लीगल इन्फोर्सेबल डेट के संबंध में जो चेक की लायबिलिटी है उस पर असर पड़ेगा, और जो एलिस ट्रांजेक्शन है उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा, जिस कारण अमेंडमेंट्स को अलाउ नहीं किया जा सकता। अल्टीमेटली एप्लीकेशन जो है डिसमिस कर दी ट्रायल कोर्ट ने। मामला जो है हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने अर्जी जो है अलाउ कर दी। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि अमेंडमेंट का नेचर क्या होगा। अब चर्चा अपन ये करते हैं कि अमेंडमेंट था क्या। जो भी डेट थी चेक की वो 22/7/2012 थी, जबकि मेंशन क्या होगी 22/7/2010। कोर्ट का ये मानना था कि अगर ऐसा अमेंडमेंट अलाउ हुआ तो अनवारंटली जो डेट का ट्रांजेक्शन है और जो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है और जो उसका एग्जिस्टेंस है, तीनों ही पैरामीटर अफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट हम अलाउ नहीं कर सकते जिससे केस का नेचर या केस की स्थितियां जो है अफेक्ट हो, और ख़ासकर तब कि जब एंटायर ट्रांजेक्शन और उसकी इन्फोर्सिबिलिटी और फर्दर लायबिलिटी जो है किसी न किसी रूप में डेट पर जो है निर्भर हो। तो साथियों, वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडमेंट है ये केस के नेचर को प्रभावित कर रहा है, और अगर प्रभावित करते हुए केस के नेचर को चेंज कर रहा है तो ऐसे अमेंडमेंट्स को अलाउ नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने वहाँ पर अर्जी को जो है रिजेक्ट कर दिया, और जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको वहाँ पर अपील करते हुए ये स्पेसिफिक कर दिया कि अगर अमेंडमेंट है और ऐसा अमेंडमेंट केस के नेचर को चेंज कर रहा है तो 362 सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करते हुए कंसर्न ट्रायल कोर्ट ऐसे अमेंडमेंट को अलाउ नहीं कर सकता। तो साथियों, इंपॉर्टेंट जजमेंट है हमारे राइट्स को लेकर। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 बातें। पहली बात ये कि जो कंप्लेंट है सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत ये क्रिमिनल कंप्लेंट है, और क्रिमिनल कंप्लेंट में अमेंडमेंट जो है यूजुअली अलाउ नहीं होते हैं। नंबर 2, अमेंडमेंट्स जो भी रिकॉर्ड पर आते हैं वो किसी भी रूप में नेचर चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोसीडिंग का। अगर वो नेचर चेंज कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स का, दिस अमेंडमेंट कैन नॉट बी अलाउड। तीसरी बात, जब भी आप अर्जी जो है लगा रहे हैं, मैं खासकर बात कर रहा हूँ परिवादी पक्ष की, तो आप विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके अमेंडमेंट से कहीं ऐसा तो नहीं जो केस का नेचर जो है वो प्रभावित हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसी अर्जी आ रही है तो वहाँ पर डिफेंस का एक राइट है कि रिप्लाई में एक एक बात को स्पेसिफिक करना कि किस तरह से ये अमेंडमेंट जो है केस के नेचर को, लायबिलिटीज़ को, ट्रांजेक्शन्स को जो है अफेक्ट करेगा। अगर आपके पास रीजन्स नहीं है, तर्क स्पेसिफिक नहीं है, तो मेयर अवर्नमेंट कैन नॉट हेल्प यू टू गेट रिड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। चौथी बात यह है कि जब भी अर्जी को बना रहे हैं या अर्जी का रिप्लाई कर रहे हैं तो हर एंगल से क्लियर रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा एंगल ही क्लियर नहीं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं और क्या आर्गूमेंट करना चाह रहे हैं। और पांचवी बात है लॉ पॉइंट, और जो रिसेंट लॉ पॉइंट है वो डिफेंस के हक में है और डिफेंस इसका फ़ायदा जो है लेगा, जिसमें ये स्पेसिफिक है कि अमेंडमेंट
टू चेंज द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग कैन नॉट बी अलाउड। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक में, आज की क्लास में आप काफ़ी जो है सीखे हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द प्रोसीडिंग कंसर्न विद द चेक केसेस। तो साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।